चलिए दोस्तों, आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? जल्दी से बताइए जो भी स्टूडेंट इस समय लाइव हैं। परशुराम जी, परवीन पाल, भावना, सभी बच्चे जो भी मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं जल्दी से मुझे बता दीजिए। क्या आपको सभी को साउंड क्लियर है? जल्दी से। बहुत बढ़िया दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए भावना जी, यस आपकी आवाज़ नो वॉइस। सर जी अब आपकी आवाज़ आ जाएगी क्योंकि दोस्तों अभी हमने जस्ट शुरू किया है। नाउ ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं दोस्तों। आज मैं जो सबसे पहला चैप्टर है एडवांस मैथ का वो शुरू करूंगा, परंतु दोस्तों उन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एडवांस मैथ एसएससी में क्यों ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप दोस्तों एसएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बात मान लीजिए दोस्तों, मैथ के दो सेक्शन होते हैं दोस्तों। अगर मैं खाली मैथ की बात करूं दोस्तों, गणित की बात करूं, तो दो सेक्शन होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक दोस्तों, एक होता है अर्थमेटिक जिसे हम अंकगणित कहते हैं, और दूसरा होता है एडवांस। दोस्तों दूसरा होता है एडवांस का सेक्शन होता है। एक होता है अर्थमेटिक और दूसरा दोस्तों क्या होता है? एडवांस। ये बात आपको क्लियर है? पहला होता है अर्थमेटिक, दूसरा होता है दोस्तों एडवांस। अब सर किस सेक्शन की वेटेज ज्यादा है, किसकी वेटेज कम है? भावना, चलिए पुरुषोत्तम, भावना, सभी बच्चे इस बात का ध्यान दें। सर किस की वेटेज ज्यादा है, किसकी वेटेज कम है? दोस्तों अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक मैथ्स की, ये भी 50% आता है। अगर मैं बात करूं एडवांस मैथ की, ये भी 50% आता है। दोनों ही दोस्तों 50-50% के आते हैं। मान लीजिए आधा सिलेबस अर्थमेटिक से है और आधा सिलेबस दोस्तों एडवांस से है। परंतु समस्या क्या आ रही है दोस्तों कि एडवांस मैथ में देख पा रहा हूं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर अच्छे से करवाया नहीं जाता दोस्तों। एडवांस मैथ को ज्यादा समय नहीं दिया जाता दोस्तों, एडवांस मैथ को जस्ट इग्नोर कर दिया जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यह है कि एडवांस मैथ की फैकल्टीज बहुत रेयर ही देखने को मिलती हैं दोस्तों। तो आपके सामने हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? एडवांस मैथ, वो भी दोस्तों एसएससी के अंदर। एसएससी की बात करें 50% सेक्शन केवल और केवल 4 से 5 चैप्टर में पूछा जाता है दोस्तों। मेन चैप्टर कौन से हैं? अलजेब्रा दोस्तों, मेन चैप्टर कौन से हैं? अलजेब्रा। अगर मैं बात करूं एसएससी की, तो दोस्तों अगर आप 50 नंबर का मैथ का पेपर दे रहे हैं तो उसमें 6 नंबर अलजेब्रा के पक्के हैं। अगर आप एसएससी प्री का कोई पेपर दे रहे हैं दोस्तों जो 50 नंबर का है, तो उसमें 6 नंबर अलजेब्रा के पक्के हैं। अगर दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, अगर आप कोई 50 नंबर का पेपर दे रहे हैं तो उसमें 6 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आएगी ही आएगी दोस्तों। अगर मैं बात करूं जियोमेट्री की, अगर आप 50 नंबर का पेपर दे रहे हैं दोस्तों, उसमें 6 नंबर की जियोमेट्री आएगी ही आएगी। अगर दोस्तों मैं बात करूं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, दोस्तों मेंसुरेशन की बात करूं तो मेंसुरेशन भी प्यारे बच्चों 50 में से लगभग 4 नंबर की आती है। मैं गणित की बात कर रहा हूं दोस्तों। गणित का पेपर अगर आप 50 नंबर का दे रहे हैं तो उसमें ये टॉपिक्स कितना महत्व रखते हैं? अलजेब्रा 6 का, ट्रिगो 6 की, ज्योमेट्री 6 की, मेंसुरेशन 4 नंबर की। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं सर जो पूछे जाते हैं सिलेबस वाइज बात करूं दोस्तों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपसे पूछी जाती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोस्तों 50 में से कभी 2 नंबर की, कभी 3 नंबर की, कभी 2 की, कभी 4 की। और एक टॉपिक दोस्तों इसके साथ साथ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 50 में से दोस्तों पूछा जाता है 4 नंबर का। तो दोस्तों मैं गणित की बात इसलिए कर रहा हूं सर, क्या ये बैच टीचिंग स्क्रीनिंग के एडवांस मैथ के लिए सफिशिएंट है? भावना जी, ये मैं एसएससी का बैच पढ़ा रहा हूं, मैंने साफ साफ लिखा है आप अपने सिलेबस के हिसाब से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर मेरा बताने का पर्पस ये है कि किस चैप्टर की तैयारी किस तरह से करनी है, हमें अलजेब्रा पे कितना जोर डालना है। अरे 50 में से 6 नंबर का है, मेहनत करनी पड़ेगी अलजेब्रा पे।
ज्योमेट्री 50 में से 6 नंबर की है, ट्रिग्नोमेट्री 50 में से 6 नंबर की है, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। तो यहां से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें किस चैप्टर पे कितनी मेहनत की आवश्यकता है। दोस्तों यहां से हमें स्पष्ट हो जाता है हमें किस चैप्टर पे कितनी मेहनत की आवश्यकता है। तो एक बार ध्यान देंगे, अलजेब्रा की मैं बात शुरू करने जा रहा हूं। आज हम पहले टॉपिक से शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? अलजेब्रा। टॉपिक का नाम क्या है? अलजेब्रा। और अलजेब्रा से दोस्तों आज हम अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत से दोस्तों, अलजेब्रा की जब भी बात करते हैं कुछ फॉर्मूले समझ में आते हैं, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। दोस्तों सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जब भी बात अलजेब्रा की आती है तो आपसे कुछ फॉर्मूले की बात की जाएगी जो आप सभी को आते भी हैं, आपने पढ़े भी हैं, फिर भी दोहराने पड़ते हैं दोस्तों। पहला फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। 6th क्लास में पढ़ा था दोस्तों, 6th क्लास में पढ़ा था। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। पढ़ा था कि नहीं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला दोस्तों शुरू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी दोस्तों आपने पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। दो बातें हो गई दोस्तों, प्लस वाले में प्लस आया है, माइनस वाले में माइनस आया, दो छोटी छोटी बातें। दोस्तों एक तीसरा फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ध्यान दीजिए पुरुषोत्तम, सुमित, आपने ये फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा दोस्तों? a प्लस में b और a माइनस में b पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं दोस्तों? फॉर्मूले 3 के बाद फॉर्मूला नंबर 4 पे अगर मैं लिखने लग जाऊं, a प्लस में b का होल क्यूब, तो आपने क्या पढ़ा है दोस्तों? आपने पढ़ा है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab इंटू a प्लस b। दोस्तों मैं क्यों लिखवा रहा हूं फॉर्मूले? क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप एडवांस मैथ में काम नहीं कर पाएंगे, इसके बिना तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। जरूरी बहुत है दोस्तों। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो चौथा 4 पॉइंट हो गया। पांचवा a माइनस बी का क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab इंटू a माइनस b। दोस्तों पॉइंट नंबर 6, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। a क्यूब माइनस में b क्यूब, सोचिए जरा इसका क्या फॉर्मूला होता होगा? आपने अपने समय में इसका क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा? सोचिए दोस्तों जरा। a माइनस बी क्यूब का आपने क्या पढ़ा होगा दोस्तों? याद कीजिए, a क्यूब, कुछ याद आ रहा है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का आपने पढ़ा था दोस्तों, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। याद कीजिए, क्या आपने दोस्तों यही पढ़ा था? इशू बेटा गुड इवनिंग। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं दोस्तों, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या आपने यही पढ़ा था? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद कीजिए, आपने a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या पढ़ा था? आपने दोस्तों ये पढ़ा था a प्लस में b इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। स्टूडेंट धीरे धीरे आप अपनी मेमोरी को शार्प कीजिए कि आप क्या पढ़ते थे दोस्तों। क्या आपने ये सारे फॉर्मूले पढ़े थे? एक और फॉर्मूला मैं आपके आपसे पूछता हूं, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस में 3abc, क्या पढ़ा था बताइए? ये आपने पढ़ा था दोस्तों, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर? कुछ याद कीजिए ना, धीरे धीरे याद आ रहा है। सुमित सर हमने पढ़ा था a प्लस में b प्लस में c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी
माइनस बी सी माइनस सी ए। पढ़ा था कि नहीं? छोटी छोटी बातें आपको याद आ रही हैं कि नहीं? दोस्तों इस फॉर्मूले के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 8 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा आपने कुछ और भी पढ़ा होगा, कुछ याद कीजिए। आपने क्या पढ़ा था? कुछ याद कीजिए, कुछ दिमाग पे जोर डालिए दोस्तों। आपने और भी बहुत कुछ पढ़ा है जो आप मुझे बताना नहीं चाह रहे। दोस्तों आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बताइए क्या पढ़ा था इसको? ईशु भावना जल्दी से बताइए, इसे क्या पढ़ा था? इससे आपने पढ़ा था बच्चों a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बोलो, आपने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो चलिए दोस्तों 9 बातें हो गई हैं, 10वीं बात कुछ और भी पढ़ी होगी, अभी याद नहीं आ रही होगी तो आ जाएगी। चलो मैं पूछता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? तनिक सोचिए दोस्तों। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? तनिक सोचिए दोस्तों, विचार कीजिए। ये बराबर होता है प्यारे बच्चों 4 टाइम्स ऑफ 4 गुना ए बी का। बेटे किसका 4 गुना होता है? बोलो, ए बी का। किसका 4 गुना होता है? ए बी का। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों शाबाश, एक्सीलेंट। थोड़ा और आगे चलिए दोस्तों, आपने और भी कुछ पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दीजिए दोस्तों, इस बार प्लस नहीं माइनस। तो ये आपका किसके बराबर? दोस्तों जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, थोड़ा यहां पर हमने मिसप्रिंट कर दिया, ये था ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये है दोस्तों 4ab। तो ये छोटी छोटी बातें दोस्तों आपने पढ़ी थी, बहुत काम की बातें हैं और पढ़नी भी चाहिए, काम की है तो पढ़नी भी चाहिए। 6 से लेकर 10 तक जो आपने छोटे छोटे फॉर्मूले पढ़े